गुरुग्राम 25 जून कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर गुरुग्राम स्थित भाजपा कार्यालय गुरुग्राम से बुधवार को गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी की अध्यक्षता में हुई गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़ मुख्य वक्ता के तौर पर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि इंदिरा गांधी ने सत्ता बचाने की हताशा में देश पर आपातकाल थोपा था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति की आड़ को लेकर अनुच्छेद 352 का दुरुपयोग किया। राव ने गोष्ठी से पहले प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपातकाल लगाना राजनीतिक दृष्टि से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का घातक निर्णय था। प्रेस वार्ता के दौरान केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, विधायक मुकेश शर्मा, मेयर राज रानी मल्होत्रा और जिला उपाध्यक्ष अजीत यादव मौजूद रहे। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि आपातकाल के दौरान 1 करोड़ 7 लाख लोगों की नसबंदी की गई। 26,000 नेताओं के अलावा 2 लाख लोगों को आपातकाल का विरोध करने पर जेलों में ठूसा गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस काले अध्याय में न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं को रौंदा बल्कि प्रेस की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की निष्पक्षता और नागरिकों के मौलिक अधिकारों को कुचलकर ये स्पष्ट कर दिया कि जब जब कांग्रेस की सत्ता संकट में होती है, कांग्रेस संविधान और देश की आत्मा को ताक पर रखने से पीछे नहीं हटते। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जिस संविधान की शपथ लेकर इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उसी संविधान की आत्मा को कुचलते हुए उन्होंने लोकतंत्र को एक झटके में तानाशाही में बदल दिया और चुनाव में दोषी ठहराए जाने के बाद नैतिकता से इस्तीफा देने की बजाय पूरी व्यवस्था को ही कठपुतली बनाकर रखने का षड्यंत्र रच दिया। राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि कांग्रेस शासन में लोकतंत्र का ऐसा पतन हुआ कि जेलों में बंद लोगों को अपने परिजनों की अंतिम क्रिया में शामिल होने तक की अनुमति नहीं दी गई और इन लोगों में वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक शामिल थे। राजनाथ सिंह ने खुद खुलासा किया कि उन्हें उनकी माताजी के अंत्येष्टि में शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। श्री राव ने कहा कि जो संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने जनता को अधिकार देने के लिए बनाया था, कांग्रेस ने उसी को हथियार बनाकर जनता के अधिकार छीन लिए। प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़ ने कहा कि आपातकाल सरकार लगाकर कांग्रेस सरकार ने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका सहित लोकतंत्र के तीनों स्तंभों को बंधक बनाकर सत्ता के आगे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। प्रेस की स्वतंत्रता पर ऐसा हमला हुआ कि बड़े बड़े अखबारों की बिजली काट दी गई, सेंसरशिप लगाई गई और पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। श्रीमती कक्कड़ ने कहा कि 1975 में आपातकाल की घोषणा कोई राष्ट्रीय संकट का नतीजा नहीं थी, बल्कि ये एक डरी हुई प्रधानमंत्री की सत्ता बचाने की रणनीति थी। गार्गी कक्कड़ ने कहा कि आपातकाल के दौरान एक परिवार को संविधान से ऊपर रखने वाली कांग्रेस आज भी राहुल प्रियंका के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। भाजपा जिलाध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी ने कहा कि 1975 में आपातकाल लगाकर कांग्रेस ने लोकतंत्र की हत्या की थी। आज कांग्रेस में चेहरे बदल गए हैं, लेकिन तानाशाही की प्रवृत्ति वहीं की वहीं है। गोष्ठी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के अलावा प्रदेश सचिव गार्गी कक्कड़, विधायक मुकेश शर्मा, मेयर राजरानी मल्होत्रा, हरविंद कोहली, शैलेंद्र पांडे, जिला महामंत्री रामवीर भाटी, जिला उपाध्यक्ष अजीत यादव, जयवीर यादव, मनीष सैदपुर, हितेश भारद्वाज, महेश यादव, श्रीचंद गुप्ता, महावीर भारद्वाज सहित सभी लोकतंत्र सेनानी उपस्थित रहे। शर्मा जी, हमारी मेयर साहिबा पे गुरुग्राम की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है और वो भी जब से मेयर बनी है, जब से शहर की समस्याओं को दूर करने में लगी हुई है। हमारे जिला अध्यक्ष श्री सर्वप्रिय त्यागी जी का स्वागत करेंगे श्री पंकज सचदेवा जी, जो कि मंडल अध्यक्ष हैं, और आशीष गुप्ता जी, दोनों मंडल अध्यक्ष हमारे जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे।
श्री महावीर भारद्वाज जी, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष है लोकतंत्र सेनानी मंडल के, उनका श्री रामवीर भाटी जी स्वागत करेंगे। महावीर भारद्वाज जी ने नानों में सत्याग्रह शुरू किया था, अपने गाँव में रहते हैं। हमारे श्रीचंद गुप्ता जी का स्वागत, श्री जयवीर